हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो है पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी वाली भुजा होती है जिसे हम कहते हैं कर्ण। ये वाली भुजा होती है लंब और ये वाली भुजा होती है आधार। तो समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं क्या हैं? कर्ण, लंब और आधार। तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी एक भुजा कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? देखो, कर्ण क्या है? एसी कर्ण। एसी कर्ण भुजा एसी का वर्ग लंब, लंब है बीसी, बीसी का वर्ग प्लस आधार क्या है? ए बी, ए बी का वर्ग। तो क्या बना हमारा फॉर्मूला कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है? AC का वर्ग BC का वर्ग और AB के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो है 90 डिग्री, AB भुजा है 3 सेंटीमीटर और BC भुजा है 4 सेंटीमीटर। तब AC का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा हम वैसा वैसा डायग्राम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं हम? समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है। इस चीज पर ध्यान देना है कि कौन सा कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री कौन सा कोण है? B। तो इसको हम B नाम देंगे। हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है कि कौन सा कोण है 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा बोला है? B। इसको B नाम दे दिया क्योंकि यहीं पे तो होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब बाकी कौन बचा? ABC में से B तो इसने ले लिया, बचा A और C। तो AC इन दोनों में से हम किसी को भी दे सकते हैं। ये हो गया A और ये हो गया C। A उसको भी दे सकते थे, C से भी दे सकते थे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर, BC भुजा 4 सेंटीमीटर, ये हो गई BC भुजा 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, सॉरी AC भुजा है ये, BC भुजा 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालने का बोला है? AC फाइंड आउट करना है, AC भुजा निकालनी है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण कौन है? AC भुजा कर्ण है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे AC का वर्ग। लंब कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा BC, BC भी बोल सकते हैं, CB भी बोल सकते हैं। BC भुजा है लंब। आधार कौन सी भुजा है? आधार भुजा है AB, AB का वर्ग। अब हम वैल्यू देखते हैं किसकी क्या क्या मान दिए हैं। AC का मान हमें निकालना है। BC का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। BC का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और AB का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। इनका क्या होगा? वर्ग। 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। भुजा AC का वर्ग तो हमें निकालना ही है।
4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 और 9 25। ये हो गया भुजा AC का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो हमारी भुजा AC कितना आ गई 5 सेंटीमीटर। भुजा AC क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, भुजा AC आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B है 90 डिग्री। AB भुजा है 4 सेंटीमीटर एंड BC भुजा है 5 सेंटीमीटर। तब AC का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़कर हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। क्या बनाना है हमें सबसे पहले, समकोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसको नाम देना है जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें समकोण वाला जो कोण है वो कौन सा है। कौन सा कोण समकोण है B, तो हम इसे दे देंगे B नाम। ये क्या है हमारा समकोण, मतलब कि 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है B। अब AB भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब B के बाद बचे क्या A और C, वो तो हम किसी को भी दे सकते हैं। पहले इसको A दिया था, इस बार इसे A दे देते हैं। इस क्वेश्चन में हम उसे A दे देते हैं। AB भुजा है 4 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी क्या 4 सेंटीमीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते जाएंगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। AB भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब अगला क्या लिखा है BC। BC है 5 सेंटीमीटर। BC है 5 सेंटीमीटर। तब AC का मान ज्ञात करो। AC हमें पता नहीं है, AC हमें निकालना है। अब AC का मान ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हमारा इसका सूत्र क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें से भुजा लेंगे हम। कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा है AC। भुजा AC का वर्ग बराबर लंब, लंब क्या है AB। AB का वर्ग प्लस आधार क्या है BC, BC का वर्ग। ये तो हो गए, हमने भुजाएं लिख ली सब। अब इनके मान कैसे लिखेंगे, AC का मान तो हमें निकालना है। AB का मान कितना दिया है 4। AB का मान क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग। फिर भुजा BC का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 का वर्ग कर लिए। अब 4 का वर्ग क्या है, 4 का वर्ग क्या होता है 16। 4 का वर्ग कितना होता है 16। दूसरा क्या है 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब हम इसे जोड़ेंगे, कितना आएगा 6 और 5 11, 2 और 2 4, 41 आ गया। यह है भुजा AC का वर्ग। लेकिन हमें क्या निकालना है, भुजा AC। तो भुजा AC कितनी आएगी, वर्ग हटेगा, यहाँ क्या लगेगा वर्गमूल, वर्गमूल 41। ये भुजा 41, वर्गमूल 41 सेंटीमीटर। तो ये हो गई भुजा AC। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित ये 2 क्वेश्चन थे। आपको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।